प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आप लोग काफी खुशी मंगल में होंगे और काफी लोगों ने खुशियां मनाई। किस कारण? क्योंकि गया महीना यानी कि 2023 का लास्ट महीना जो आपने बड़ी खुशी के साथ इस्तेमाल किया और बड़ी खुशी के साथ अपना समय गुजारा। कुछ लोगों को काफी तकलीफ के ऊपर तकलीफ हुई। हम यहाँ से बहुत कुछ देख रहे थे और हमें अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, लेकिन क्या किया जाए। जो आपके मन में जिन्होंने ठान के रखा या फिर जिन्होंने आपके मन में बो कर रखा, उस बात को अपने मद्देनजर में रखते हुए अपने आप को इस्तेमाल किया। उस बात में हम कुछ रोक टोक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं आगे की ओर कुछ वचन आपको हम दर्शाएंगे, लेकिन आपको उन वचनों को पढ़ लेना होगा। केवल हम कुछ वचन बताते चले जाएंगे, आप उसमें पढ़ना है। आपको हम कुछ बातों के द्वारा खुलासा करते चले जाएंगे। जैसे कि 2023 साल बीत चुका है और अभी ये दूसरी तारीख है, यानी कि ये वीडियो तीसरी तारीख को पहुंचेगा। तो दिन प्रतिदिन तो बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। साल आएंगे, महीने आएंगे, है ना। दिन आएगा, फिर महीने आएंगे, महीने बढ़ते बढ़ते साल हो जाएगा। ऐसे करके पहली सदी, दूसरी सदी, ऐसे करके गिनती बढ़ती चली जा रही है। सदियां सदियां चली जाती है, हमेशा सदियां आती है जाती है ना। एक सदी, दूसरी सदी, पहली सदी बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन कई सदियां बीत गई है और सदियां आएगी। सदियां मतलब वर्षों, है ना। कई पीढ़ियां आती चली जाएगी, पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी जाएगी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, मेरे जीवन में आया है या नहीं, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको और मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। काफी लोगों को काफी तकलीफ तो होती होगी कि हमने बीते हुए दिनों में क्रिसमस का विरोध किया था, लेकिन आपका विरोध हमने नहीं किया। हमने क्रिसमस का विरोध किया था क्योंकि बाइबल के संबंधित उस बात को हम मद्देनजर नहीं रख सकते, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। इसके खातिर हम जो बातें गलत होती है उस बात का हम विरोध करते हैं। तो आइए, हम आप सबसे प्यार करते हैं। भले आप लोगों ने क्रिसमस किया है या नहीं किया है, फिर भी हम आपके भाई हैं, फिर भी हम आपके कुटुंबित हैं, मेरे तमाम भाइयों बहनों। जैसे कि पहला पत्रस 2:9 के अनुसार हम आपको पिछले दिनों से लेकर आज तक समझाते चले आ रहे हैं कि प्रभु आपको और मुझे उसका वंश समझता है, उसका कुटुंब वाला समझता है। हम राजपदधारी याजकों का समाज है और हम चुने हुए वंश है और हम अलग किए हुए एक पब्लिक है। कौन सी पब्लिक? जो परमेश्वर की पब्लिक, जो परमेश्वर के बच्चे, जो उसकी बातों को फॉलो करते हैं, उसकी बातों के अनुसार जीवन को जीने के लिए कोशिश करते हैं। आज संसार भर में लोग नए साल के बारे में यीशु मसीह को भूलकर नए साल यानी कि 2024 का स्वागत में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। हम आपके विरोधी नहीं, बल्कि उस पर्व का विरोधी है जो बाइबल से संबंधित नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहिए। यीशु मसीह को अपने जीवन में लाने के लिए बहुत कुछ कोशिशें और तैयारियां करना पड़ेगा। आपके जीवन के हर पाप बाहर करना होगा। आपके जीवन के हर एक गलत सोचने वाले विचारे दूर करने होंगे। आप किसी के किसी के प्रति गुस्सेवादी हैं, उस गुस्से को बाहर करना होगा। ये तैयारी है आपके जीवन में, मेरे तमाम भाइयों बहनों। नए साल के विषय में लोगों ने बहुत कुछ तैयारियां की। कहीं ने लाइटियां लगाई, कहीं ने डांस प्रोग्राम तैयार किया, बार उसमें मेहनतें की होगी, है कि नहीं? आपने किया होगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। आपको मैं याद दिला रहा हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों कि हम चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों का समाज है। हम सादे सुदे नहीं हैं,
मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम मसीह लोग एक मजाक नहीं है, हम मसीह लोग एक खिलवाड़ नहीं है, हम मसीह लोग एक कठपुतली नहीं है, हम मसीह लोग एक नाटक और तमाशा नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम एक इज्जतदार मसीह लोग हैं। क्या हमारा कोई मजाक कर सके? नहीं करना चाहिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या हम जोखर का जैसा जीवन जिए? मेरे तमाम भाइयों बहनों, बिल्कुल नहीं। आप और मैं राजपदारी याजकों का समाज है। हर बातों में विजयी आपको होना है। विजय का दाता मालिक है, वह यीशु मसीह है। आपको विजय करवाना चाहता है, आपको एक सम्मानित व्यक्ति बनाकर जिलाना चाहता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे भारत देश में या विदेशों में इज्जतदार बनाकर वह इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आज मसीहत लोगों में खिलवाड़ और तमाशा बन चुका है। हेलो, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उन चीजों का विरोध कर रहा हूं जो मसीहत में एक सड़ाहट यानी कि बदबू के समान फैलता चला जा रहा है, सड़े घाव के समान फैलता चला जा रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपसे प्यार और मोहब्बत दर्शाते हुए इन बातों को मद्देनजर में रखते हुए आपको प्यार दर्शाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। बीता हुआ महीना यानी कि 2023 का लास्ट महीना जो दिसंबर का चल रहा था, उसमें लोगों ने पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक बहुत धमाले मचाई। कई लोगों की आत्मिकता खो गई, कई लोगों का जीवन पापों में, अपराधों में और दुनियादारी के स्वभाव में मिक्स हो चुका है। क्या चल रहा है मेरे तमाम भाइयों में? अगर आपका जीवन ऐसा बर्बाद हो रहा है तो बीते हुए दिन जो आपने प्रभु में बिताए हैं वो सारे आपके माइनस में चले गए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे कि आपको और मुझे सोचना और समझना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। बाइबल के अनुसार आपको और मुझे जांचना चाहिए कि हम कौन सी सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और हम कहां तक पहुंचे हुए हैं। हम कई लोगों को जांचने के लिए जाते हैं, साथ ही साथ हम वहां पर जाकर उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते भी हैं और उनके साथ बातचीत भी करते हैं, उनके साथ सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु भी करते हैं। लेकिन उनके स्वभाव के साथ हम जीने के लिए नहीं कोशिश करते हैं, बल्कि देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो शूट भी करता हूं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जाता तो हूं उनके बीच में, लेकिन जांचने और समझने जाता हूं कि मसीह खानदानों में क्या हो रहा है, मसीह समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं जांचिंग या फिर चेकिंग करने के लिए जरूर जाता हूं, बल्कि मैं उन लोगों का विरोधी नहीं हूं। अभी फिलहाल आपको मैं ये कहना चाहता हूं, 2024 में आपका विरोध मेरे मुंह से ज्यादातर नहीं होगा, बल्कि उन कारनामों का विरोध होगा जो आपके जीवन में घट रहे होंगे, जो बाइबल से बाहर होंगे। उन बातों का मैं विरोध करूंगा, उन बातों का खंडन जरूर करूंगा, बल्कि आपसे प्रेम कर रहा हूं, इसके कारण उन बातों का खंडन होगा। तो आइए अगली बात और मैं आपको दर्शाना चाहता हूं। 2024 में लोगों ने बहुत खुशियां मनाई और बहुत खुशियां मनाएंगे भी। कुछ लोगों ने अच्छे पकवान बनाए, कुछ लोगों ने अच्छे कपड़े खरीदे, कुछ लोगों ने गरीब गुरबाओं को, कुछ लोगों ने बर्तन मदद किए, कुछ लोगों ने खाना खिलाया, कुछ लोगों ने कपड़े बांटे, है ना, कुछ लोगों ने क्या बोलना चाहिए, न्योता दिया प्रोग्राम में आने के लिए, खाना खाने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उनका स्वागत किया गया बड़ा शानदार रीति से, बहुत ही अच्छा मान सम्मान दिया, खुशी करते हुए। कुछ लोगों ने नाचा, अलग अलग ड्रेस पहनते हुए, है ना, बुजुर्गों के ड्रेस पहने, भूतकाल के जो पुराने ड्रेस चलते थे वो पहनकर कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए कोशिश की इस साल में। लेकिन मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। क्या सच में प्रभु को मान सम्मान मिला है या नहीं, उस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। यूट्यूब
इस समय में यूट्यूब का समय चल रहा है और यूट्यूब के ऊपर कुछ लोगों ने आईडी बनाई और इसमें तो कोई पैसा लगता नहीं है आईडी बनाने के लिए, है ना। ईमेल आईडी बनाने के लिए कोई पैसा नहीं, यूट्यूब डालने, यूट्यूब के ऊपर खाता खोलने के लिए कोई पैसा नहीं, और वीडियो डालने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए कोई पैसा नहीं। इसलिए दना दन वीडियो के ऊपर वीडियो डालते चले जा रहे हैं। कुछ अच्छा वीडियो डाल रहे हैं, कोई बर्बाद करने वाला वीडियो डाल रहे हैं, कोई खुश करने वाला वीडियो डाल रहे हैं, कोई आकर्षित करने के लिए वीडियो डाल रहे हैं। उसमें हम तो रोक टोक कर भी नहीं सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते ऐसा क्यों कर रहे, क्या कर रहे, है ना। तो समझा सकते, अभी 2024 के अंदर हम समझाने के लिए काम करेंगे, अधिकतर समझाने के लिए काम करेंगे, वचन के साथ बातचीत करेंगे। जैसे देखते हैं कि आपको बीते हुए दिनों में भी हमने बताए थे कि गलाती उसका 4 अध्याय उसका 9 और 10 के अनुसार अगर हम देखें तो दिनों को, समयों को और महीनों को और त्योहारों को, सनों को, वर्षों को लोग मानते चले जा रहे हैं। तो उस बात को हम भी देखते हैं मद्देनजर रखकर। तो वचन के अनुसार लोग तो अधिकतर चल नहीं रहे हैं, लेकिन संसार के साथ ज्यादा चल रहे हैं। वचन को संसार के साथ चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना। वचन के साथ संसार को चलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, वचन को संसार के साथ मिलावट करके चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को तो हम नहीं मानेंगे। वचन को संसार में फैलाना चाहिए, वचन को संसार मानना चाहिए। समझ में आ रहा है? वचन को दुनिया मानना चाहिए, पर वचन दुनिया को माने ऐसा कर दिया लोगों ने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वचन तो परमेश्वर है, वचन दुनिया यानी कि परमेश्वर दुनिया को नहीं मानेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर को दुनिया मानना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? दुनिया जो है परमेश्वर को मानेगा तब चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं मेरे तमाम भाइयों बहन? वचन परमेश्वर है, तो परमेश्वर दुनिया को नहीं मानेगा। दुनिया जो है परमेश्वर को मानना चाहिए। ये दुनिया कौन? हम, आप और मैं। दुनिया के अंदर रहने वाले कौन? आप और मैं। हम जो दुनिया के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, बल्कि परमेश्वर हमको नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम परमेश्वर को मानेंगे तब जाके परमेश्वर आपकी और मेरी इज्जत इस संसार में फैलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आप जब नाच रहे थे, क्या आप जब हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, क्या आप जब हैप्पी क्रिसमस कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे कर रहे थे, क्या परमेश्वर आपके साथ था? इस बात को टटोल कर देख लीजिएगा, जांच कर जान लीजिएगा। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं, आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूं। मेरे तमाम भाइयों में सेवकाई को बिगाड़ने में किसी और का हाथ नहीं है, सेवक सेविका का हाथ हो चुका है। साथ ही साथ पूरी बात अगर डाल दी जाए उसी के ऊपर, शैतान के ऊपर, तो वो दोषी है। लेकिन खास दोषी जो मौका देने वाले सेवक सेविका है, जो मौका दे चुके हैं। हर पर्व को मान सम्मान दिया जा रहा है। मुझे कई लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर कहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। केवल उनको हमने सलाम बोला, प्रेज द लॉर्ड बोला, जय यीशु बोला। हम यीशु को यीशु जय यीशु बोलेंगे, हम यीशु के अलावा किसी की जय नहीं करेंगे। यीशु जय है, उसके अलावा हमारा कोई जीवन दाता नहीं है, उसके अलावा हमारा कोई मुक्तिदाता नहीं है, उसके अलावा हमारी बड़ी खुशी कौन सी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी खुशी यीशु है, जो हमारे जीवन में लगातार आ चुका है, वो कभी जाता नहीं है। हर साल आएंगे जाएंगे, इसके लिए हम खुश नहीं हैं। हर दिन आएंगे जाएंगे, समय आएगा जाएगा, इसके लिए हम खुश नहीं हैं। लेकिन यीशु है हमारे जीवन में, उस बात के लिए हमें तैयारी में रहना है, हमें खुशी मंगल में रहना है, हमें खुशियां बांटना है। प्रभु यीशु मसीह के प्यार का
प्रभु यीशु मसीह कभी भी हर साल जन्म नहीं लेता, कभी भी हर साल मरता नहीं, कभी हर साल जिंदा नहीं होता, हर साल पैदा नहीं होता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो हो चुका वो एक बार हुआ, बार बार नहीं।